अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। क्या नींद की जो रिक्वायरमेंट है एक बंदे के लिए, वो दूसरे बंदे के लिए भी होती है या एक दूसरे से ये वेरिएबल Sleep होता है? paralysis. It's real, it's कि terrifying. आपकी नॉर्मल जो साइकिल नींद का होता है कहीं उस अपने 8 घंटे की नींद पूरी नहीं की या आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज शामिल नहीं। नींद एक फूड है हमारे ब्रेन के लिए, और जिस तरह लोगों में वेरिएबल होता है फूड, मतलब एक बंदा ज़्यादा खाता है, दूसरा बंदा कम खाता है, तो इसी तरह नींद भी है। एक बंदे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे बंदे को उससे कम रिक्वायरमेंट होगी। तो कितनी रिक्वायरमेंट है ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक पे कि आपकी जेनेटिक क्या है। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी जेनेटिक में कम स्लीप है तो कम लोगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगे। ये डिपेंड करता है आपकी एज पे भी। अगर आप चाइल्ड हो तो आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, अगर आप यंग एज में हो तो आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी आप स्लीप मेडिसिन आपको 8 to 10 आवर्स स्लीप की ज़रूरत है, अगर आप यंग एज में हो या चाइल्ड हो। अगर आप ओल्डर एडल्ट हो, 40 से आपकी उम्र ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी आप स्लीप मेडिसिन दिन आपको ज़रूरी है 7 to 8 आवर्स। 7 से अगर आपका गुजारा हो सकता है तो 7 ले, अगर 8 से तो 8 ले ले। ये वेरिएबल होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। तो ये डिपेंड कर देता है आल्सो ऑन योर वर्क इन्वायरमेंट कि आप किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो। अगर आप फोर्सेज में हो, आर्मी में हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप स्पोर्ट्स में हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो फिर आपको ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे मेंटल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, या आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या आप वैसे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। मेंटल एक्टिविटी आप ज़्यादा करोगे तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेहतरीन बनाने के लिए आपने फिर ज़्यादा नींद लेना है। ये नींद की रिक्वायरमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे में वेरिएबल होती है। जो हम सुनते आ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर से, स्कूल के टीचर से, कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 घंटे की नींद लेनी है, क्या ये वाकई में 2 और 3 घंटे की नींद सक्सेसफुल लोग लेते हैं? लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। 1% लोगों की बात करते हैं, वो 1% या तो अपनी सक्सेस को एग्जैजरेट करने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 घंटे की नींद लेते हैं। जो ह्यूमन पोटेंशियल पे पॉसिबल है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो बताता हूँ जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा। मार्क ज़करबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मार्क ज़करबर्ग जिसने फेसबुक बनाया है। मार्क ज़करबर्ग कहता है कि यार मैं 8 AM से पहले नहीं जागता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ब्रेन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है स्लीप, और अगर मैं रात को ज़्यादा काम करूँ तो फिर मैं 8 AM से भी एक्सीड करता हूँ अपनी स्लीप को। मैं अपनी स्लीप पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि मेरी सक्सेस का राज ये नहीं है कि मैं कम नींद लेता हूँ, बल्कि मेरी सक्सेस का राज ये है कि मैं अपनी स्लीप को मेंटेन रखता हूँ। सिर्फ मार्क ज़करबर्ग नहीं, बल्कि बिल गेट, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी पीक लेवल पे हो तो आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप ले लें। एटलीस्ट 7 आवर की स्लीप अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा हो, आपकी क्रिएटिविटी अपने पीक पे हो, तो आपको चाहिए, बिल गेट कहता है, कि अपने एटलीस्ट 7 आवर की स्लीप को मेंटेन रखना है। ऑन द अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद लेता हूँ और उससे मैं ठीक होता हूँ। क्या वाकई में वो मेंटली आप लोगों को ठीक लग रहा है जो 3 और 4 घंटे की स्लीप लेता है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 3 या 4 घंटे की स्लीप में ले लो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। और आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है, क्या आप लोगों को वो ठीक नज़र आती है या आप लोगों को ख़राब नज़र आती है? क्योंकि वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद लेता हूँ। शहबाज शरीफ, हमारा पीएम साहब, वो मेरे ख्याल में 2 घंटे की नींद लेता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उसका स्लीप ठीक है? जब शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं सुबह को 8 बजे उठता हूँ और अपने ऑफिस जाता हूँ, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा हमारी सुबह के 6 बजे उठता है, आपसे भी वो पहले उठता है। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन कि आप कितना 2 घंटे की नींद लेते हो या 3 घंटे की नींद लेते हो। जैक मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाइनीज़ जैक मा, अली बाबा का फाउंडर, वो कहता है कि अगर प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में और मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करूँ और फिर नींद ले लूँ, तो मैं ऐसा करूँगा कि पहले स्लीप ले लूँगा और फिर कहूँगा कि यार जब मैं स्लीप से जाऊँगा ना तो फिर मैं प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं स्लीप लूँ या ना लूँ, प्रॉब्लम तो रहेगा। तो अच्छी बात ये है कि मैं स्लीप ले लूँ और स्लीप के बाद फिर जब जाग जाऊँ तो मुझ में एबिलिटी टू फाइट ज़्यादा होगी, मुझ में कंडीशंस को हैंडल करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से मैं अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं करता और मैं खूब नींद लेता हूँ, फिर उसके बाद अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता हूँ। अमेज़न से तो हर एक बंदा वाकिफ़ है। जेफ बेज़ोस, अमेज़न का फाउंडर, वो कहता है कि यार अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिसीजन अपनी लाइफ में ठीक हो
गुड डिसीजन आप लाइफ ले ले, तो उसके लिए आपने एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। वो कहते हैं कि मैं 8 आवर्स की स्लीप इसलिए मेंटेन करता हूँ कि इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं 8 आवर की नींद इसलिए कंप्लीट करता हूँ कि मैं इससे एनर्जाइज रहता हूँ, मेरी एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे होती है, मेरी एक्साइटमेंट, मेरे जो जज्बात होते हैं किसी भी काम के करने के लिए वो अपने पीक पे होती है। तो जेफ बेजोस कहता है कि मैं एटलीस्ट 8 आवर नींद इसलिए लेता हूँ कि गुड डिसीजन अपनी लाइफ में ले लूँ, एनर्जी मेरी पीक पे और एक्साइटमेंट मेरे पीक पे हो। तो आप खुद आप कंसिडर करें, एक अंदाज़ा लगाएं और फिर सुन लें मोटिवेशनल स्पीकर्स को कि क्या वाकई में 2 और 3 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए। नहीं, बल्कि इसकी बरकस है बात, क्योंकि 2 और 3 घंटे से कुछ नहीं होता। ये ब्रेन है, ये मसल नहीं है। ब्रेन मसल आर 2 डिफरेंट थिंग। ब्रेन पे अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो आप पागल हो जाओगे, मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन ब्रेन इज समथिंग एल्स, ब्रेन कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ब्रेन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना। तो अपने ब्रेन को जितना रिलैक्स करोगे ना उतने आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे।